मैं अच्छे से समझ सकता हूँ आपने बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन को ओपन किया एंड फॉर एग्जांपल उदाहरण से समझ लेते हैं कि आपको टॉन कॉइन को डिपॉजिट करना है। जैसे ही आपने सर्च किया आपको काफी सारे सर्च रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये वही नेटवर्क है जिस नेटवर्क पर मैं लेना चाहता हूँ। एंड आप जब भी एक्सचेंज के माध्यम से भेजते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने टॉन कॉइन का जो एड्रेस है वो तो डाल दिया, ठीक है, लेकिन मेमो क्या है जरा वो बताओ। और अगर आपने टैग नहीं डाला तो आपका जो कॉइन होगा वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप डिपॉजिट कर रहे होंगे वहां पर मिलेगा ही नहीं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप टॉन कॉइन को डिपॉजिट करेंगे बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन पर। एंड आपको एक्सटेंशन में जो मेमो है वो देखने के लिए मिलता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको मेमो या फिर टैग या फिर कमेंट किस प्रकार से प्रोवाइड करवाना है और क्या प्रोवाइड करवाना होगा। और जब भी आप बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन में टॉन कॉइन को रिसीव करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको टॉन कॉइन मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिटगेट वॉलेट में जो टॉन कॉइन है उसको रिसीव कर सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से, बिंगेक्स के माध्यम से या बिटगेट के माध्यम से, या फिर आप बाइबिट एक्सचेंज के माध्यम से रिसीव कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप बिटगेट वॉलेट एक्सटेंशन के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप है टॉन कॉइन को डिपॉजिट करने के लिए आपने जिस भी ब्राउजर में बिटगेट वॉलेट का एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है उसको ओपन कीजिए। उसके बाद में आपके वॉलेट में जितने भी टोकन रखे होंगे एंड उनकी जितनी भी वैल्यू बनेगी वो आपको देखने के लिए मिल जाती है एंड जो भी टोकन्स होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर आप एक नए यूजर हैं तो मैं आपको सिंपल से स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऊपर आपको ऑल मैनेट्स का ऑप्शन मिलता है जिसको आप नेटवर्क भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब फिलहाल आप टॉन कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप सिंपल सा काम कीजिए, यहाँ पर जो टॉन का नेटवर्क है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। टॉन के नेटवर्क पर या ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन्स बिल्ड हुए होंगे केवल वो ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी टॉन नेटवर्क को सपोर्ट करते होंगे वो सभी टोकन दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, अगर आपने अगस्त के अराउंड वॉलेट बनाया था तो फिर वेल एंड गुड है, और अगर उसके बाद में वॉलेट बनाया या किसी भी आपने मंथ में वॉलेट बनाया हो आप चेक कर लीजिएगा, आपके मन में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा थोड़ा सा। आपको ना यहाँ पर एक राउंड या आप बोल सकते हो शिफ्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक से दूसरे ऑप्शन पर जाने का आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच का, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं W5 एंड V4। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि रिंकू भाई कौन सा बढ़िया ऑप्शन है। W5 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर आपका W4 पे बैलेंस नहीं है, V4 पर है, तो आप V4 पर भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट कीजिएगा। जब आप इतना कुछ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में मोस्टली टॉन कॉइन देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं मिलता है सो जस्ट यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टॉन। जैसे ही आप टॉन कॉइन सर्च कर लेंगे टॉन कॉइन दिखाई देगा, क्लिक कीजिए। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, रिसीव के बटन पर क्लिक कीजिए। आपका वॉलेट एड्रेस दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा कि भाई साहब ये आपका मेमो है या टैग है। सो आपका जो भी एड्रेस है वो कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आप जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से भेजना चाहते हैं उस एक्सचेंज का अकाउंट आप लॉग इन कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक्सचेंज के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से भेजना चाहते हैं, अकाउंट को लॉग इन कीजिए। आपको यहाँ पर ऊपर एक यूजर के लोगो के जस्ट बाजू में बुक जैसा लोगो मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पॉट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके वॉलेट में जितने भी कॉइन्स रखे होंगे वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर टॉन कॉइन को सर्च करना है, उसके बाद में यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, विड्रॉ के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप जो एड्रेस लेके आए थे वो एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाइनेंस का जो एल्गोरिथम है वो बता देगा कि हाँ ये मैच हो चुका है और ये टॉन कॉइन का जो एड्रेस है वही है टॉन के ही नेटवर्क पर। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है मेमो एंड यहाँ लिखा है ऑप्शनल, यानी कि अगर डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि मेमो क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ जरूरत होती है, कहाँ जरूरत नहीं होती है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप एक एक्सचेंज के माध्यम से दूसरे एक्सचेंज पर भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो मेमो है ये प्रोवाइड करवाना है, नहीं प्रोवाइड करवाया तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक्सचेंज के माध्यम से किसी दूसरे वॉलेट पर भेज रहे हैं तो उस कंडीशन में मेमो होता नहीं है और आपको प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। आपको 100% जो कॉइन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है कि आप किसी वॉलेट टू वॉलेट, यानी कि मान लीजिए आप बिटगेट वॉलेट टू टॉन कीपर वॉलेट पर भेज रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको मेमो नहीं डालना है, कॉइन आपको मिल जाएगा। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो सीधी सी बात ये है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज भेज रहे हैं मेमो आपको प्रोवाइड करवाना है, एक्सचेंज टू वॉलेट भेज रहे हैं आपको मेमो प्रोवाइड नहीं करवाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वॉलेट टू अगर आप
एक्सचेंज पर भेज रहे हैं तो आपको मेमो प्रोवाइड करवाना होगा। अगर आपने मेमो प्रोवाइड नहीं करवाया तो आपको कॉइन नहीं मिलेगा। खैर वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, हम उस टॉपिक पे फिलहाल बात ही नहीं कर रहे हैं, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया है। तो हमारी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, वॉलेट पर भेज रहे हैं, मेमो है ही नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई काफी सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए बिंगेक्स हो गया या फिर बिटगेट हो गया या बाईबिट हो गया, वो तो कह रहे हैं कि नहीं मेमो डालिए नहीं तो हम आपको विड्रॉल ही नहीं देंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप अपना नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहाँ 00 भी लिख देंगे या एक बार 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले छोटा अमाउंट ट्रांसफर करके देखिए, 100% आपको जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो टॉन कॉइन है वो रखा हुआ है बिटगेट वॉलेट पर। सो जस्ट मैं यहाँ पर टॉन कॉइन को सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं सेंड के बटन पर क्लिक करूंगा। जो एड्रेस फिलहाल कॉपी करके लाया था वो एड्रेस डाल दूंगा। एड्रेस को आप कॉइन को भेजने से पहले वेरीफाई कर ले कि एड्रेस ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास जितना भी बैलेंस होगा वो दिखाई देगा। अब आपको ये बताना है कि टोटल बैलेंस में से आप कितना भेजना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 टॉन भेजना है तो मैंने 1 डाल दिया है। आपको यहाँ पर जो नोट का ऑप्शन मिलता है ना, यही है मेमो या टैग डालने का ऑप्शन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि जब भी आप किसी एक्सचेंज पर भेजे ना तो आपको यहाँ पर जो नोट वाला ऑप्शन मिलता है ना, यही प्रोवाइड करवाना होगा कि ये मेरा मेमो है या फिर जो भी व्हाटएवर आपका टैग है वो आपको डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल देखने के लिए मिलेगी। एंड गैस फीस आपकी कितनी लग रही है, बहुत ही कम लग रही है, $0.025 के अराउंड लग रही है, जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद में आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिसीविंग में मुझे यहाँ पर 1 टॉन देखने के लिए मिल रहा है एंड मेरा जो बैलेंस है वो भी इंक्रीज हो चुका है। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन में टॉन कॉइन को रिसीव कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।